अभी हम लोग देखने वाले हैं कि लंबा भाग दिए बिना परिमेय संख्याओं को हम कैसे पता करें कि वो शांत होगा या अशांत होगा। इसको हम लोग बिना लंबा भाग दिए बिना कैसे जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना होगा एक बात, है ना। सबसे पहले एक पॉइंट्स को याद रखना है, एक चीज जो है नोट्स में आपको याद रखना पड़ेगा, ये कि हर का अभाज्य जो हर होगा ना, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए, के रूप का, ठीक है। तो शांत होगा, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा तो समझिए शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। यानी 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का मतलब क्या हुआ, 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आना चाहिए, 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आना चाहिए तो शांत होगा। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं देखने का। तो सबसे पहले 17/8 है, तो इसका हर आप क्या देख रहे हैं, 8 है ना, तो इसको आप तोड़ेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, खत्म हो गया। तो आपका जो हर है वो क्या आया, इसको आप क्या लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 पर पावर 3 लिखेंगे ना, तो 2 पर पावर 3 के रूप में आया। तो देखिए 2 आया है, 5 नहीं आया है ना, तो हम 2 को 5 से इंटू कर सकते हैं, अगर 5 आया है तो 2 से इंटू कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर 2 आता है तो 5 के फॉर्म में ला सकते हैं, 2 और 5 के फॉर्म में ला सकते हैं, और अगर केवल 5 भी आया तो 5 और 2 के फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि 2 लाएंगे तो 10 आ ही जाएगा। ये 2 और 5 के फॉर्म में लाने का मतलब क्या हुआ, या तो 10 आए, 100 आए, 1000 आए। तो आप जानते हैं जब भी नीचे आप 100, 1000 किसी भी संख्या के नीचे 100, 1000, 10 ला दे तो वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कट जाता है ना। तो इसीलिए अगर ये 2 आया है तो हम 5 से गुना करके इसको कर सकते हैं। तो यहाँ किससे गुना हो जाएगा, 5 पर पावर 3 से, जितना यहाँ पावर रहेगा उसमें इसमें भी वही बैठाइएगा। यानी 2 आया है ना तो 5 आप ला सकते हैं, 5 आएगा ना तो 2 ला सकते हैं। इसके अलावा अगर 3 आ जाए, 7 आ जाए, 3 और 7 के फॉर्म में आ जाए, 5 और 7 के फॉर्म में आ जाए, 2 और 6 के फॉर्म में आ जाए, तो वो शांत नहीं होगा। केवल ये आना चाहिए 2 के फॉर्म में, 2 और 5 के फॉर्म में, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 के फॉर्म में, है ना। तो अगर यहाँ 5 से आप इनको नीचे से किए तो खुद से किए ना, तो आपको ऊपर भी खुद से कर देना है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आपका यहाँ क्या हो जाएगा, है ना। इसको इंटू करिएगा तो इसी को आप देखिए 2 और 5 के फॉर्म में आ गया ना, तो आप लिखेंगे ये क्या है, शांत है। पहले लिख लीजिएगा, इसके हर का अभाज्य, इसके हर का अभाज्य, है ना, गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, यानी पावर की जगह पर कुछ भी होना चाहिए। देखिए पावर की जगह पर यहाँ क्या है, 3, यहाँ क्या है 3, तो ये पावर को शो कर रहा है, क्या कर रहा है, पावर को शो। इन 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का हो, के रूप का है। इसके हर का अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे आपको बना देना है, दशमलव प्रसार शांत है। अगर आप इसको आप तोड़ेंगे 15/1600, 1600 को तोड़िएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, 1600 को अगर आप तोड़ते हैं, है ना, तोड़ते जाइएगा, 2 और 5 के फॉर्म में लगभग आ जाएगा। किसके फॉर्म में आ जाएगा, 2 और 5 के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये 5 के पावर में आएगा, तो 5 के पावर में आएगा तो हम 2 इंटू 2 पर पावर कर सकते हैं ना। जब 5 के फॉर्म में आएगा 2 लगा सकते हैं वहाँ गुना में। अगर 2 के फॉर्म में आता है तो 5 के गुना में लगा सकते हैं। अगर 5 और 2 दोनों आ गया तो उसमें फिर कुछ नहीं करना है हमें, है ना, डायरेक्ट लिख देना है कि शांत है। और अगर इसके अलावे 2 और 5 के अलावे कुछ भी आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, तो वो शांत नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप देखेंगे, क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए।